संबंध हूँ, ना ही मैं कोई ये रूप हूँ, ना नाम हूँ, ना दौलत हूँ, ना शोहरत हूँ, ना मान हूँ। मैं तो एक आत्मा हूँ। और आत्मा कैसी दिखती है? छोटा सा सितारा। आत्मा का कोई ऐसा रूप नहीं होता है, वो तो एक छोटा सा सितारा है। उसका अगर ऐसा रूप होता तो वो या तो वो स्त्री का होता या पुरुष का होता। लेकिन आत्मा स्त्री के शरीर में भी जा सकती है, तो पुरुष के शरीर में भी जा सकती है। एक बच्चा बन के वो बच्चा, चाहे एक लड़की हो या लड़का हो, किसी भी बच्चे के रूप में जन्म लेती है। इसका मतलब आत्मा का अपना ऐसा कोई रूप नहीं होता, वो केवल एक सितारा। पहली बूंद भगवान ने हमें ये दी। अब इससे क्या हुआ? जागरण। क्या जागरण हुआ? कि मैं तो एक आत्मा हूँ। दूसरी बूंद दी ड्रामा। समय कौन सा चल रहा है, आने वाला समय कौन सा होगा, और ये समय आने से पहले क्या था? आदि, मध्य, अंत। दूसरी बूंद दी हमें समय की, कि पहले कैसा था, अब कैसा है, आने वाला समय कैसा होगा। अब जागरण इसी को कहते हैं, जब आत्मा जाग जाती है कि मैं कौन हूँ। वरना ये रात भर जागना, ये तो आजकल लोगों की ड्यूटी भी कुछ ऐसी हो जाती है कि उनको जागना पड़ता है। रात भर जागने को कोई जागरण नहीं कहा जाता। जागरण तब होता है जब अंतर आत्मा जाग जाती है। शरीर से जागने का क्या जागना हुआ, वो तो हम वैसे भी जाग सकते हैं। किसी को वैसे भी रात भर नींद नहीं आती बीमारी के कारण, उसको जागरण नहीं कहते। उसके बाद में जब भगवान हमें धीरे 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 ये ज्ञान की एक एक बूंद बुद्धि में डालने लगता है, फिर जागरण होता है। उसके बाद होती है प्रतिज्ञा, पवित्रता की प्रतिज्ञा। इसके जो यादगार है वो ये है कि शिवलिंग के ऊपर हम दूध या फिर जल चढ़ाते हैं। वो इसी के यादगार में कि हमने प्रतिज्ञा की भगवान के साथ कि मैं तन, मन, धन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, हर चीज में पवित्रता को अपनाऊंगी। पवित्रता माना शुद्धता। शुद्धता माना कोई मिलावट नहीं, ना मेरे मन में कोई मिलावट, ना मेरे संस्कारों में, ना संबंधों में, ना धन ही किसी गलत तरीके से किसी को दुख देकर मैं कमाऊंगी। ये होती है पवित्रता। जब जागरण हो गया और प्रतिज्ञा भी हो गई, ज्ञान की एक एक बूंद से बुद्धि का ताला भी खुल रहा है, उसके बाद क्या होता है? उपवास। माना ऊपर वाले के साथ वास करना आसान हो जाता है। बुद्धि ऊपर वाले में लग जाती है। जब तक जीवन में पवित्रता, शुद्धता नहीं होती, तब तक मन यहाँ वहाँ भटकता है। और जब जीवन में शुद्धता को अपना लिया जाता है तो फिर भगवान की याद भी आसान हो जाती है। रोज भगवान का ज्ञान सुनेंगे, रोज अपने जीवन में शुद्धता को अपनाएंगे, और फिर रोज उसके साथ बुद्धि को जोड़ के रखेंगे, उपवास करेंगे। इससे क्या होगा? जो हमारी वृत्ति है, वृत्ति होती है सोच, वो कैसी हो जाएगी? पवित्र। वो भी शुद्ध और पवित्र हो जाएगी। और जब बुद्धि भी शुद्ध, पवित्र, विचार भी शुद्ध, वास भी भगवान के साथ, रोज ज्ञान भी सुन रहे हैं, तो संस्कार भी कैसे हो जाएंगे? परिवर्तन। संस्कार भी बदलने लगेंगे, और जो हमारे आदि संस्कार हैं वो हमारे जीवन में आने लगेंगे। और जिनके लिए हम कहते हैं कि ये तो मैं छोड़ ही नहीं सकती हूँ, गुस्सा करना, या फिर ये मुझसे ये संस्कार नहीं बदलता है, वो अपने आप ही बदलने लगेगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। बस पहले जो ये चीज बताई ना, रोज ज्ञान सुनना, फिर उसके बाद में जागरण, कैसा मैं कौन हूँ, सदैव इस जागरण में रहना कि मैं कौन हूँ। उसके बाद उपवास, उसके बाद पवित्रता की धारणा, उसके बाद उपवास करना, फिर वृत्ति चेंज होगी, फिर संस्कार बदलेंगे, और संस्कार परिवर्तन से विश्व, संसार परिवर्तन होता है, ये विश्व परिवर्तन होता है। फिर आएगा सतयुग। सतयुग कौन लाएगा? हम बच्चे। हमें अपने संस्कारों को बदलकर फिर सतयुग लेके आना है। अब भगवान के ऊपर हम शिवरात्रि पे क्या चढ़ाते हैं? और फूल कौन सा चढ़ाते हैं? अक्का, धतूरे का, ये सब फूल हम चढ़ाते हैं। अब क्या कभी सोचा कि इतना बड़ा भगवान, और चढ़ाते हम क्या चीज है? कांटों के फूल, जहर की चीजें चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? कभी भी नहीं सोचा किस लिए चढ़ाते हैं। वो संस्कार जिनको हमने अपना समझा हुआ था, वो हमें फूल जैसे लगते थे पर सबको कांटे की तरह चुभ रहे थे। ऐसे संस्कारों को, ऐसे विष को इस समय
स्वयं भगवान के सामने अर्पित कर देने से और अच्छे संस्कारों को धारण कर लेने से हमारा जीवन भी स्वच्छ श्रेष्ठ हो जाएगा। जब किसी को दुख ही नहीं देंगे, सबको सुख देंगे, तो बदले में क्या मिलेगा? सुख ही मिलेगा। दुख क्यों मिलता है? क्योंकि दुख दिया है, जो दिया है वही मिलेगा भी। और जो हमने कभी किसी को दिया ही नहीं वो हमें मिल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जितना दिया जाएगा उतना मिलता रहेगा। सुख चाहिए तो सुख दो, शांति चाहिए तो शांति दो, जो चाहिए वो बांटते चलो, देते चलो। और मिलेगा किससे? हमें किससे लेना है? भगवान से। हाँ, क्योंकि किसी मनुष्य के पास आज के समय पर ये गुण है ही नहीं। सब खाली है, सब मांग रहे हैं, मुझे दे दो, मुझे दे दो। एक वही है जो हमें भी भरपूर कर सकता है और सदा भरपूर रख सकता है, जिसके पास कभी खजाना खाली नहीं होता। और जो सदा उससे जुड़ जाए तो उसका भी खजाना कभी खाली नहीं होता। कितना भी बूंद बूंद बुद्धि में डालनी है। फिर क्या करना है? जागरण, सदैव जागृत अवस्था में कौन? पवित्रता की प्रतिज्ञा, फिर उपवास, फिर व्रत, वृत्ति चेंज हो जाएगी, उसके बाद संस्कार परिवर्तन होंगे और फिर ये विश्व भी बड़ा सुंदर बन जाएगा, सतयुग बन जाएगा। सतयुग में कौन जाएगा? हाँ, जो अपने संस्कारों